अभी फिलहाल खबर चल रहा है मुस्कान रस्तोगी का, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा के रख दिया है। पिछले साल हमने सुना था कोलकाता कांड, कोलकाता का में जो डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था उसके बारे में क्या हुआ। कुछ दिनों तक लोगों ने आक्रोश जताया, विरोध किया, कैंडल मार्च किया। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की घटना की, तो सामने में पेरेंट्स थे और उनके सामने से उनकी बेटी को अगवा कर लिया जाता, उसके ब्रेस्ट काट दिए जाते, उसके साथ उसका निर्मम हत्या किया जाता है। इस तरह की पता नहीं कितने घटनाएं हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। उसे सजा मिलना है और फांसी का सजा मिलना, और कुछ नहीं होना है। लोग डरते नहीं है इस तरह की घटनाएं करने से। अगर आज मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति का हत्या की है, जिसको कि वध का नाम दिया जा रहा है, वो जो निर्मम हत्या करी है, इससे भी भयावह कांड हमें सुनने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने सुन चुका है कि फ्रीज में प्रेमिका का हत्या करके उसके बॉडी पार्ट रखे जाते हैं, कुकड़ में रखे जाते हैं, जंगलों में फेंक दिए जाते हैं, बोरी में करके। पता नहीं किस किस तरह की हम लोगों ने घटनाएं सुन ली, लेकिन उसके बाद एक नई तरीके का घटना हम लोग सुन लेते हैं। और ये उसी का परिणाम है। सौरभ का हत्या जो है, उसी घटना का परिणाम है कि जो आरोपी है वो जिस तरीके का सजा डिजर्व करता है उसे मिलता नहीं है। इतनी घटनाएं हो कैसे जाती है? सोचने वाली बात तो ये है ना। अगर सजा सुनाई जाती है तो फांसी क्यों दी जाती है? क्यों उस आरोपी को लोगों के बीच नहीं दे दिया जाता है? अगर आप नहीं देते हो तो उसे पुलिस के निगरानी में बीच चौराहे पे मिट्टी में गड़वा दो, उसके हाथ काट दो, उंगलियां काट दो, उसके पैर काट दो, उसके आधे शरीर को मिट्टी में डाल दो, और वो अपनी आंखों से देखे, उसकी जुबान काट दो ताकि वो बोल न सके। और वो सिर्फ देखे, उसे लोग आते जाते देखे, और आने जाने वाले लोग जो उसको देखे तो उसे याद रहे कि अगर ऐसी कुछ घटना करी जाएगी तो उसके साथ इस तरह की सजा मिलेगी। उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा और वो अपने नजरों से आते जाते लोगों को देखेगा। कहते हैं कि जिसको अपनी इज्जत होती है, अगर उसके इज्जत पे थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो उसे ये महसूस होता है कि अरे मैं तो अब सर उठा के चलने लायक नहीं हूँ। तो हर इंसान के अंदर ये रियलाइज होना चाहिए कि वो अगर कोई घटना करता है तो सर उठा के देख नहीं सकता, वो तड़प के मर जाए, उसे फांसी देने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसका वो इतना जलील हो कि वो खुद से मर जाए, हर एक मिनट तड़पे, हर एक सेकंड तड़पे। और मेरी अगर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपनी गवर्नमेंट जो भी है, मुझे उससे यही अपील है कि अगर कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई भी हो। अभी कुछ दिन पहले हमने अतुल सुभाष की कहानी सुनी थी, जिसकी पत्नी इतनी प्रताड़ित करी कि उसे सुसाइड करना पड़ा। आखिर इस तरह की क्यों घटनाएं होती हैं? जो आरोपी है उसको वाकई में उस तरह की सजा दी जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ताकि दुनिया याद रखे कि अगर हम गलत करेंगे तो उसे उस तरीके का सजा मिलने वाला है कि दोबारा फिर कोई करने में सोचेगा।